हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी के एक स्टेटमेंट की वजह से आ रही है, जहां उन्होंने कहा है कि कश्मीर से शायद हम जो आफ्स्पा है, जो कि एक स्पेशल एक्ट है आर्मी के लिए, उसको हटा भी सकते हैं। और इसका मतलब होगा कि कश्मीर में जो टोटल 1.3 लाख की हमारी आर्मी डिप्लॉयड है उसको वापस बुलाना। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमें पाकिस्तान और चाइना का जो कंबाइंड थ्रेट बना हुआ है वो और नहीं बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही है कि पीओके को, जो भारत का एक अटूट हिस्सा है, उसको हम भारत में वापस लाकर रहेंगे। मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वापस लाया जाएगा। और देश की पार्लियामेंट का और उनकी पार्टी का ऐसा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है। तो क्या आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर? नहीं, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मोदी जी ने ये कहा कि मैं अगर थर्ड टर्म में फिर से एक बार पीएम बन के इलेक्ट होता हूँ, मतलब जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है वो अगर थर्ड टर्म में भी सत्ता में आती है तो मैं कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेने का मन बना चुका हूँ, जो कि देश के अगले पूरे फ्यूचर की दिशा बदल कर रख देगा। वही उसके कुछ दिनों बाद हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने कश्मीर से आफ्स्पा हटाने की और पीओके को वापस इंडिया में जोड़ने की एक पॉसिबिलिटी को यहाँ कहा है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि सितंबर से पहले पहले जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे। अब कुछ समझ आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बडी आपको असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक एआई बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी यूपीएससी की रैंक इंश्योर कर लीजिए। अचानक से आफ्स्पा न्यूज में आ गया है, क्योंकि जहां एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर से आफ्स्पा को हटाए जाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में आफ्स्पा को एक्सटेंड किया गया है। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में आफ्स्पा को लगाया गया था 1990 में इन द बैकड्रॉप ऑफ द जेनोसाइड ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, और तब से लगा हुआ आफ्स्पा वहां आज तक कायम है। बट व्हाट इज दिस आफ्स्पा? तो आफ्स्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके अंडर आर्म फोर्सेस एंड इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, इनको जिस एरिया में ये प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया है वहां पर किसी भी इंडिविजुअल या प्रीमाइसेस को विदाउट वारंट सर्च करना और लॉ के डिसओबीडियंस के लिए शूट करने तक की और अरेस्ट करने तक की पावर्स भी ये एक्ट देता है। आफ्स्पा को लागू करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों के पास है। आफ्स्पा के इंप्लीमेंटेशन के लिए किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है। आफ्स्पा एक्ट को एक तरह से लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, उसको सप्रेस करने के लिए लाया गया था। और इंडिपेंडेंट इंडिया में नागा हिल्स में आसाम गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब एरिया ऐसा डिक्लेयर उसको करके आसाम डिस्टर्ब एरियाज एक्ट 1955 को लाया। और उसके बाद हमारे देश की पार्लियामेंट ने 1958 में आज के आफ्स्पा एक्ट को जन्म दिया। प्रेजेंटली आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में आफ्स्पा ऑपरेशनल है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये है कि आफ्स्पा कंप्लीटली किसी स्टेट में लगाया जा सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में जिनको डिस्टर्ब एरियाज ऐसा नोटिफाई किया गया है, सिर्फ उन एरियाज में भी आफ्स्पा एप्लीकेबल होता है। जैसे रिसेंटली नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के केस में इनके जो कुछ एरियाज हैं उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे आफ्स्पा को एक्सटेंड किया गया है। नॉर्मली आफ्स्पा के अगेंस्ट काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स में और काफ़ी सारे पॉकेट्स में पिछले कई सालों से ये एक्ट लगा हुआ है। और इसमें आपने शायद एक नाम सुना होगा, इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला नाम से एक एक्टिविस्ट थी जो अपने लाइफ के पूरे 16 साल मतलब 16 ईयर्स हंगर स्ट्राइक पर थी, क्योंकि उनकी ये डिमांड थी कि मणिपुर में लास्ट 60 ईयर्स से ज़्यादा टाइम के लिए जो आफ्स्पा लगा हुआ था उसको हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक अपना फ्रॉम द ईयर 2000 से स्टार्ट किया था, जो 2016 में जाके फाइनली उन्होंने एंड किया। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से और कुछ सालों से ही पीओके को भारत में वापस लाने की मांग उठ रही है, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर ने भी पीओके को जल्द ही भारत का एक अटूट हिस्सा बनाया जाएगा इसके संकेत दिए हैं। और ये उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा है। जैसा प्रेजेंटली इंडिया का स्टेचर है वर्ल्ड में, ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम पर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि अगले 100 सालों तक भी ये किसी भी सरकार के या किसी भी पीएम के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए, काफी एक्साइटिंग ये एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आफ्स्पा हटाया गया जेएंडके से
जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर ने एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बोल के दिखाई है, तो अब इस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि किसी टाइम पर सिर्फ आर्मी ही जिन बिगड़े हुए हालात को कंट्रोल लाने में केपेबल थी, उस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में अब जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी बन चुकी है, वहां पर स्पेशली 2019 के बाद से पुलिस भी ऑपरेशंस लीड कर रही है और काफी अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम उन्होंने यहाँ पर किया है। तो अगर आफ्सपा को हटाया जाएगा तो वहां से धीरे धीरे फेज्ड मैनर में जो 1.3 लाख की आर्मी आज जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड है, उसे कम किया जाएगा और वापस बुलाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात है कि कैसे एक तरफ आफ्सपा को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया जाएगा और वही दूसरी ओर पीओके पर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया जाने का एक बोल्ड स्टेप यहाँ पर लिया जाएगा। ये किसी ब्लॉकबस्टर इवेंट से कम नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स को और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को देखने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको हमारे सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा करने से ही अब यूपीएससी होगा और भी सरल।